Good morning once again, students. In the last lecture, 5.1 application of definite integral, we have completed question number 1, question number 2, and we have done one problem of question number 3, that is the first one. Let us do the remaining problems of question number 3. Let's start with the second problem, y square equal to 4x and y equal to x. Find the area of the region included between these two. One is curve and one is a straight line. So let's see how to do it. So we have seen the different types of parabola by looking at this equation of parabola y square equal to 4x. We can easily make out that ये right side वाला parabola है, तो right side वाला parabola मैंने बना दिया, ठीक है। उसके बाद एक लाइन है y इक्वल टू एक्स, तो ये लाइन कैसे बनाने का, तो सपोज मैंने x जीरो लिया तो y जीरो मिलेगा, तो 1.00 मिल गया, ठीक है। वो तो यहीं पर होता है ओरिजिन पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट 1 1 2 2 3 3, so definitely that line must be passing through origin and it must be like this, right? So हमको इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है, इनक्लोज बिटवीन एरिया फाइंड करना है, इसका मतलब हमको ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। नाउ टू फाइंड आउट दिस एरिया, लॉजिक ये बताता है कि अगर मैंने ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट किया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, राइट, ये मैं जरा इससे डॉटेड लाइन बना देता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा एरिया मिलेगा, ये लाइन से लेके ये पूरा, और फिर मैंने लाइन को इंटीग्रेट किया तो ये अंदर का मिलेगा ट्रायंगल का, बाद में ऊपर वाले से नीचे वाले का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। यही लॉजिक था लास्ट क्वेश्चन में भी, बट उसके लिए पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, तो उसके लिए हमको इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉइंट जो इंटरसेक्शन है वो ये इन्हीं दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स, जैसे x के जगह y लिख दो या y के जगह x लिख दो, तो सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली, पहले लिखूंगा टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, solving y square is 4x and y equal to x, तो y इक्वल टू एक्स को मैंने सब्सिट्यूट किया इसके अंदर, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, y की जगह x पुट कर रहा हूँ मैं, सो आई विल गेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, 4x will come this side, so x square minus 4x is 0, x taken common, x minus 4 is 0, therefore x is 0 or x minus 4 is 0.
Okay, so from here I will get x0 or x equal to 4. शिवांगी का क्वेश्चन है कि पिंक कलर वाला लाइन ऑलवेज ओरिजिन से होगा। डिपेंड करता है ना वो लाइन कैसा है। हमको अगर स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने पढ़ा रहेगा कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है जिसके अंदर x और y होगा, बस कांस्टेंट नहीं होगा। नॉर्मली लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर c नहीं है, ठीक है, ओनली x और y है, तो डेफिनेटली वो लाइन जो है किसके थ्रू पास होगा, यस, हाँ, ओरिजिन के थ्रू ही पास होगा वो। हाँ, अगर ऐसा होता लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो फिर वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो यहाँ तो y और x एक कांस्टेंट है ही नहीं, so it will pass through origin. ठीक है, yes, c is y intercept. So we have got the value of x now. अब हम क्या करेंगे, y का निकाल लेंगे। तो y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब x 0 होगा तो y भी 0 होगा, और x 4 होगा तो y भी 4 होगा। इसका मतलब हमको दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, 0,0 एंड 4,4। तो ये दोनों लाइन दो पॉइंट पे तो कट कर ही रहे ना, एक 0,0 पे जो तो हमको ऑलरेडी मालूम था, और दूसरा यहाँ पर 4,4। इसका मतलब अब मुझे क्या करना है, ग्रीन वाले को यानी कर्व को 0 to 4 इंटीग्रेट करेंगे, पैराबोला को, फिर लाइन को करेंगे और दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। लास्ट प्रॉब्लम में मैंने बताया था एक ही साथ करने का। सो आई विल राइट देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया is equal to integration of parabola, ठीक है, पैराबोला dx, पैराबोला का y लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम 0 to 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लाइन 0 to 4 dx। अभी पैराबोला से भी y निकालना पड़ेगा, लाइन से भी y निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो पैराबोला से y मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x विल गिव y इक्वल टू 2√x। ये हो गया, और दूसरा तो y इक्वल टू एक्स ही है, यानी उसमें तो ऑलरेडी y के फॉर्म में लिखा है। तो यानी पैराबोला है 2√x और ये है x, क्योंकि हम y पुट करते हैं स्टूडेंट्स। सो दिस विल बिकम 0 to 4 2√x minus 0 to 4 x dx। सॉल्व दिस, तो 2√x का इंटीग्रेशन 2 कॉमन, रूट एक्स का x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 0 to 4। यहाँ होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 4। ये 3/2 ऊपर आके 2/3 हो जाएगा, तो बाहर 2 है, 2 2 ज़ा 4/3 हो जाएगा, और अंदर एक्स रेज टू 3/2 एज इट इज़ रहेगा 0 to 4। 1/2 बाहर चला जाएगा, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर 0 to 4। सॉल्व करो इसको, 4/3 4 पुट करोगे तो 4 रेज टू 3/2 माइनस 0 रेज टू 3/2 माइनस हाफ 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो 4/3। अब मुझे मालूम है आपको कि 4 रेज टू 3/2 का मतलब क्या होता है, पहला 4 रेज टू 1/2 और बाद में उसका क्यूब। तो 4 रेज टू 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4,
वो हो जाएगा 2 और 2 का क्यूब होगा 8 माइनस 0 1/2 4 का स्क्वायर 16 माइनस 0 सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव यू 32/3 माइनस 16/2 राइट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 48 upon 6 6 16/6 and that is 8/3 square units. Yes, सबको समझ में आ गया कैसे किया? सेम प्रॉब्लम था एग्जैक्टली जैसा हमने फर्स्ट किया था वैसा ही ये सेकेंड प्रॉब्लम था. आई होप सबको समझ में आ ही गया होगा राइट. एंड विदाउट मेहनत के मिलते हैं तो और भी अच्छा लगता है ना. कोई मेहनत करके प्रैक्टिस किया रहता और नहीं आया रहता और फिर सीखा रहता तो उसमें तो तकलीफ होता. ठीक है नहीं कि शिट इतना प्रैक्टिस किया फिर भी नहीं आया फिर सर को बताना पड़ा. अभी तो आपको एकदम आपने तो कुछ किया नहीं है तो मैं तो एकदम आपको इजीली सब करके दे रहा हूँ रेडी तो टेंशन ही नहीं ना आपको. चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन में है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4x. ठीक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 4x. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई वाला जो टाइप होता है वो अपर या लोअर पैराबोला होता है. अगर पॉजिटिव है तो अपर पैराबोला नेगेटिव है तो लोअर पैराबोला. तो ये तो अपर वाला है क्योंकि पॉजिटिव है. इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा ठीक है. सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बोला है इसके लिए ये अपर पैराबोला है. ठीक है उसके बाद y इक्वल टू 4x बोला है तो x ज़ीरो पुट करेंगे तो y ज़ीरो होगा मतलब पता चलता है कि ये ओरिजिन है सही जाएगा. फिर x 1 होगा तो y 4 होगा. ठीक है तो थोड़ा एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीजिंग जैसा रहेगा थोड़ा बट इट विल पास थ्रू ओरिजिन ऐसा. लेट मी यूज सम अदर पेन. ठीक है तो हमको जो एरिया फाइंड करना है वो इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढूंगा. इस बार अगर पहले मुझे ऊपर लाइन है तो लाइन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम जीरो टू दिस पॉइंट. फिर इस कर्व को इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम जीरो टू दिस पॉइंट. ठीक है हिमांशु बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में प्रॉब्लम होता है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है वो तो हम 9th 10th से सीखते हुए आ रहे हैं कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. उसमें कोई प्रॉब्लम उसमें प्रॉब्लम है इसका मतलब आपका बोलते ना बेसिक अलजेब्रा का ही नॉलेज आपका रॉन्ग है. वही नहीं आता. सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन को सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम है. लेट्स सी. तो सबसे पहला वी विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो टू फाइंड point of intersection. We have to solve them simultaneously.
फाइंड करो, बताओ मुझे जरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका, खुद से आप लोग सॉल्व करो। ओके, सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y की जगह 4x पुट कर देंगे यहाँ पर, या तो इसमें y की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, इट्स अप टू अस। चलो y की जगह एक्स स्क्वायर इसमें पुट कर देते हैं, तो वी हैव टू सॉल्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4x। इसको इधर सब्स्टिट्यूट किया तो आई विल गेट एक्स स्क्वायर equal to 4x, therefore x square minus 4x equal to 0, x common, x minus 4 equal to 0, then x is 0 और x is 4। अब y कैसे निकालेंगे, तो किसी में भी पुट कर लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल टू 4x। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में पुट किया तो x 0, तो y इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो 0, 4 का स्क्वायर तो 16। इसका मतलब 0,0 एंड 4,16 ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, तो 0,0 ये हो जाएगा और ये 4,16 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा एक्स लिमिट 4 है, तो 0 to 4 इंटीग्रेट करना है, एक बार लाइन को करना है और एक बार कर्व को करना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया is equal to integration of line from 0 to 4 dx minus integration of parabola from 0 to 4 dx। दोनों का y इक्वल टू पता होना चाहिए, तो इसमें तो y इक्वल टू ही दिया है, एक्स स्क्वायर एंड 4x। लाइन का 4x होगा और पैराबोला का एक्स स्क्वायर। तो लेट्स सी, 4x एक्स स्क्वायर dx, 4 बाहर आएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 1/2 बाहर आ गया तो ऑलरेडी 4 है, तो 4/2 हो गया, एक्स स्क्वायर 1/3 बाहर, एक्स क्यूब। अभी लिमिट पुट करेंगे, ये तो 2 होगा, 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 4 क्यूब माइनस 0 क्यूब। सो दिस विल बी सिंपली 2 इंटू 16 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। सो यू विल गेट 32 माइनस 64/3। सॉल्व करते हैं, 32 इंटू 3 विल बी 96 minus 64 upon 3, so it is 32/3 square units is your final answer. Yes, very simple. Same way, the way we did the last two problems,
It's of the similar kind. I hope everyone have understood this. Yes, everyone understood. Okay, moving ahead. Fourth problem now. Y square equal to 4ax and y equal to x. ये भी पैराबोला एंड लाइन ही है. Y square equal to 4ax and y equal to x. ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो एग्जैक्टली जनरल फॉर्मूला ही है. कौन से टाइप का फॉर्मूला, ये पैराबोला है, आपको मालूम ही चल गया रहेगा. राइट साइड का पैराबोला ये. ओके, एंड y इक्वल टू x तो स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये हो गया. और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड करना है. तो इसका मतलब अभी इसका हमको अपर पैराबोला ऊपर वाले का इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ये जो भी पॉइंट आएगा वो पॉइंट तक, राइट. तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमको वही करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है. सो टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, solving y square equal to 4x and y equal to x. सॉल्व कैसे करेंगे, y की जगह एक सब्स्टिट्यूट कर दो. देयरफॉर क्या मिलेगा अपने को, y की जगह एक सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो x square equal to 4ax. 4x will come this side, minus 4ax, x common, x minus 4a equal to 0. Therefore x equal to 0 or x minus 4a will be 0. So therefore x is 0 और x is 4a. ये तो x मिल गया. अब y कैसे निकालेंगे, तो दिया है ना y इक्वल टू x, यानी जो x है वही y है. So therefore x 0 तो y equal to 0 and y equal to 4a. So the 2 points which I will get is 0 comma 0 and 4a comma 4a, right. 0 comma 0 and 4a comma 4a. तो अभी हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, लिख देते हैं. ऊपर पैराबोला था, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा 0 टू 4a हो जाएगा ना, क्योंकि अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिल गया कि ये 4a कॉमा 4a है. और ये तो 0 0 है, तो 0 टू 4a पैराबोला एंड 0 टू 4a लाइन. 0 टू 4a पैराबोला माइनस
0 to 4 a लाइन, दोनों का y फाइन करना पड़ेगा। तो दोनों का y कैसे करेंगे? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पहले, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y इक्वल टू होगा 4 का रूट 2 रूट a रूट x, और y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x है। पैराबोला में y होगा 2 रूट a रूट x और लाइन में होगा x। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। 0 to 4a 2 रूट a रूट x dx, 0 to 4a x dx। Now 2 root a is a constant, can be taken out, और रूट x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो x रेस टू हाफ है, तो x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 0 to 4a माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 0 to 4a। सॉल्विंग दिस 3/2 बाहर आके 2/3 होगा, तो ऑलरेडी 2 रूट a है, बाहर 2/3 भी हो जाएगा, अंदर x रेस टू 3/2 0 to 4a। Same way here 1/2 taken out, then x square 0 to 4a। अब हम लिमिट पुट करेंगे, सो यहाँ पर बाहर हो जाएगा 4 रूट a बाई 3। यहाँ पर जब x की जगह 4a पुट करेंगे तो 4a रेज टू 3/2 माइनस 0 रेज टू 3/2, हाफ एज इट इज। यहाँ पर 4a रेज टू 2 0 रेज टू 2। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 रूट a बाई 3 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर ये 3/2 दोनों को जाएगा, 4 को भी जाएगा और a को भी जाएगा। जब ये 4 को जाएगा तो 4 रेज टू 3/2 का मतलब पहले 4 रेज टू 1/2 और बाद में क्यूब, तो 4 रेज टू 1/2 2 और 2 का क्यूब 8, एंड a रेज टू 3/2 विल रिमेन a रेज टू 3/2। 0 गया 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 16 a रेज टू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 8 4 जा 32/3, एक जगह है रूट ए मतलब a रेज टू 1/2 एंड a रेज टू 3/2, a रेज टू 1/2 a रेज टू 3/2 minus 16/2 a raised to 2। When the bases are same, powers can be added, तो 32/3 1/2 plus 3/2 करेंगे तो 1 plus 3, yes 1 plus 3 4/2 2 हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर हो गया, माइनस 16 से डिवाइड करेंगे तो 8a स्क्वायर हो जाएगा। सो नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ये है 32a स्क्वायर माइनस 3 8 ज़ा 24 a स्क्वायर अपॉन 3। So 32 minus 24 will be 8a square by 3, and this will be your final answer, square units। yes, तो क्या डिफरेंस था इसके अंदर? हमने जैसे पहले करते थे वैसे ही करते आए ना, ए आएगा तो क्या हुआ, डर जाने का क्या? जैसे हम सॉल्व करते आए हैं वैसा धीरे धीरे वैसे सॉल्व करते रहेंगे तो आएगा अपने को आंसर, नॉट अ बिग डील, नॉट इवन अ सिंगल स्टेप और ऐसा कुछ भी डिफरेंस हो रहा है लास्ट 4 प्रॉब्लम से। तो अगर जिसने सॉल्व किया रहता जब मैंने होमवर्क दिया तो डेफिनेटली वो आपको आया रहता, बट यू हैव नॉट गॉट द साइन नो टाइम टू प्रैक्टिस इट।
Okay, I hope you all have understood this very well. ठीक है. Now the next problem, problem number 5, the last problem. Y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3. हाँ, ये क्वेश्चन अगर आप बोलते ना कि मुझे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है, आई वुड हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम, क्योंकि ये थोड़ा सा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाला प्रॉब्लम है ना. डायरेक्ट आपको पैराबोला जैसा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वैसा नहीं है, उसका वर्टेक्स शिफ्टेड है. तो ये पैराबोला दिया हुआ है, और मैंने लास्ट टाइम बताया भी था पैराबोला आइडेंटिफाई कैसे करने का. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दो वाई स्क्वायर में है और एक्स स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब वो सर्कल है. बट एक एक्स स्क्वायर है और एक नॉर्मल वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर वाई है या वाई स्क्वायर एक्स है, तो वो पैराबोला ही होगा. ठीक है. तो पहले तो इस पैराबोला को हमको अच्छे से लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दैट मैं इसका डायग्राम बना पाऊँ. ठीक है. सो द गिवन पैराबोला इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3. नॉर्मली हमारा पैराबोला जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, इस फॉर्मेट में होता है, राइट. तो प्लस 3 को उधर भेज देता हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वाई माइनस 3, राइट. एक्स स्क्वायर इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ वाई होता है, बट यहाँ पर वाई माइनस 3 है, मतलब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है. तो हमको याद होगा एक्स को एक्स माइनस एच लिखते हैं, वाई को वाई माइनस के लिखते हैं. तो एक्स के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी हमको अगर उस फॉर्म में लिखना है तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर वाई माइनस 3 लिखना पड़ेगा. इससे ये पता चलेगा कि इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है, देयरफॉर इट्स वर्टेक्स इज एच कॉमा के. एच कॉमा के मतलब एक्स माइनस 0 का जो होगा, एक्स माइनस एच होता है, वाई माइनस के होता है, तो इसका मतलब ये 0,3 हो जाएगा. ये हमको पैराबोला पता चलेगा. और दूसरा तो लाइन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3. सो लेट्स सी कैसे करेंगे इसको. दिस इज y एक्सिस, ये ऊपर वाला पैराबोला है ना बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव है. इसके लिए मैं जरा एक्स एक्सिस को ऐसा नीचे बना रहा हूँ थोड़ा. ये एक्स और वाई है, ये हमारा 0,0 पॉइंट है, वर्टेक्स. ठीक है. अभी पैराबोला ऐसा है ऊपर वाला, लेकिन उसका वर्टेक्स 0,3 है, राइट. सो डेफिनेटली द वर्टेक्स, सपोज मैं इसको 1 2 3, ये पॉइंट 0,3 है, तो जो पैराबोला होगा इट मस्ट बी समथिंग लाइक दिस. I'll use some other pen, समथिंग लाइक दिस. ठीक है. उसके बाद अब वो जो लाइन है, ये तो पैराबोला का लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3. यानी अगर x 0 होगा, x 0 होगा तो y 3 होगा, तो x 0 होगा y 3 होगा, मतलब 0,3, यानी ये जो पॉइंट था इसका वर्टेक्स था, वो वर्टेक्स से तो पास होगा ही, राइट. तो इसका मतलब वो जो लाइन होगा दैट मस्ट बी, एंड इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन क्योंकि कांस्टेंट भी है, सो द लाइन मस्ट बी लाइक दिस, passing through that 0,3. So we have to find out this area, and for that we'll have to integrate from this point to this point, लाइन को. तो लाइन को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ये पूरा मिलेगा. देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नीचे तक का मिलेगा. बाद में मैं कर्व का करूंगा तो कर्व के नीचे का मिलेगा, उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये मिलेगा. उसके लिए दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करना है. ये तो ऑलरेडी मुझे मालूम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस वन 0,3. ठीक है. ये हमको फाइंड करना पड़ेगा. सो लेट्स फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट. सो टू फाइंड
point of intersection. We will have to solve the equations. So solving, क्या क्या equations है अपने पास? Y equal to x square plus 3 and y equal to x plus 3. Yes, कोई किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो. ये इधर डाल दिया y की जगह, ठीक है, y की जगह x plus 3 लिख दिया, तो क्या होगा? x plus 3 is equal to x square plus 3. ठीक है, प्लस थ्री गेट्स कैंसिल, x को उधर लेकर गया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ज़ीरो, x कॉमन, x minus 1 is 0. Therefore, x is 0 or x minus 1 is 0. Therefore, x is 0 or x is 1. ठीक है, अब हम y निकाल लेंगे, तो किसी में भी पुट कर लो, ये इजी है. y इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 3 मतलब 0 प्लस 3, तो y इक्वल टू 3 मिलेगा. y इक्वल टू एक्स प्लस 3 मतलब 1 प्लस 3, तो y इक्वल टू 4 मिलेगा. इसका मतलब एक पॉइंट मिला 0,3 और दूसरा पॉइंट मिला 1,4. तो ऑलरेडी 0,3 तो हमको मालूम ही था, ये पॉइंट हमको मिल गया 1,4. तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 to 1 लाइन को माइनस 0 to 1 कर्व को, और दोनों y इक्वल टू में ही दिया हुआ है, यानी वो भी टेंशन नहीं है. तो देखो कैसे करेंगे. रिक्वायर्ड एरिया, इंटीग्रेशन 0 to 1 लाइन को, पहले लाइन ही है ना ऊपर, लेट मी सी, यस, लाइन dx माइनस 0 to 1 कर्व dx. सो लाइन का y इक्वल टू था x प्लस 3, तो 0 to 1 x प्लस 3 एंड कर्व का था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3. ओके, वी विल फाइंड आउट what 3 or 4, Sahas? What are you saying? What y? Ajay, you said it earlier. Fine. So let's integrate it. X का integration x square by 2 plus 3x from 0 to 1, x square का integration x cube by 3 plus 3x 0 to 1. Now putting the limit 1 square by 2 plus 3 into 1 माइनस 0 पुट करेंगे तो आई थिंक पूरा 0 ही होने वाला है, तो दिस इज द फर्स्ट वन. माइनस 1 पुट करोगे तो 1 क्यूब बाई 3 प्लस 3 इंटू 1 माइनस, if you put 0 it will be 0 only, so this will be 1 by 2 plus 3 in one bracket. Here it will be 1 by 3 plus 3. Cross multiply, 1 plus 2 3s are 6, so 1 plus 6 by 2, that is 7 by 2. This will be 10 by 3. Cross multiply, 21 minus 20 by 6, so it will be 1 by 6 square units. एक और वे है जिससे आप पता कर सकते हो आपने सब्ट्रैक्शन बराबर किया है कि नहीं. अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब
कि आपने सब्ट्रैक्शन बराबर नहीं किया है, क्योंकि लाइन के नीचे का एरिया बड़ा है, कर्व के नीचे का एरिया छोटा है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। बट आपने सपोज कभी गलती से आपने कर्व आगे कर दिया, लाइन पीछे कर दिया, या तो जब कर्व आगे करना था तब आपने लाइन आगे कर दिया, तो आपको नेगेटिव आंसर आएगा। तो समझ जाना आप कि आपने कहीं ना कहीं वो जो लाइन और कर्व में आगे पीछे में मिस्टेक किया है। ठीक है, तो नॉर्मली जो अपर वाला होता है कर्व, लाइन है तो पहले ऊपर वाला होगा, तो उसके बाद नीचे वाला होगा। ओके, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे किया हम लोगों ने? 1/6 square units is the answer. So here we have completed this entire question number 3. There are few solved examples also. Few of them are very good. So you must practice them. All these solved examples. सर्कल का एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, एक 8 सॉल्व एग्जाम्पल है। ये सॉल्व एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। दे वुड हैव गिवन सम क्वेश्चन, लेकिन अभी इसमें दिया ही नहीं था। नो प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन y इक्वल टू x। अब ये सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। नाउ 16 मतलब 4 का स्क्वायर। तो कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्मूला ऑफ सर्कल, we can easily say that this circle is a circle whose center is at origin. Yes, so it is a circle whose center is at origin and the radius is 4 units and line. तो डायग्राम पहले समझ में आना चाहिए। सेंटर बनाना है, एक सर्कल बना देना है। डेफिनेटली इसका रेडियस 4 है, मतलब ये 4 होगा, ये -4, ये 4, ये -4। तो ये जो ए पॉइंट दिया है वो 0,4 ही होगा ऑब्वियसली। और लाइन y इक्वल टू एक्स हम अभी तक बनाते आए हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको ये पूरा फाइंड करना है। ठीक है, दिख रहा है आपको ये डायग्राम? सबको डायग्राम समझ में आया? मैं सोल्यूशन से अच्छा मैं आपको करके बताता हूँ, आपको ज़्यादा समझेगा। सॉल्व एग्जाम्पल 8। एक तो सम सर्कल का देना चाहिए था बट दिया ही नहीं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 16 एंड दूसरा है फाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, सो सोल्यूशन में द गिवन equation of circle is x square plus y square is 16. Okay, therefore x square plus y square is 4 square. So this equation states that, okay, therefore circle center of the circle will be 0, 0 and radius will be 4 units. इससे हम लोग अब अपना डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो सपोज सॉरी, ये अपना एक्स और वाई एक्सिस है and suppose we draw a circle here. ठीक है, अब ये सर्कल सेंटर 0, 0 है और रेडियस 4 यूनिट है।
Then there is a line passing through this. Y equal to x. This is y equal to x. So the question is, if you look at the question, they are saying find the area of the sector bounded by this and this in the first quadrant. क्योंकि देखो ऐसा देखा जाए तो एरिया तो बहुत ज़्यादा होगा ना, सर्कल और लाइन से तो ये पूरा एरिया होगा, ये पूरा, ठीक है, ये भी पूरा एरिया हो जाएगा क्योंकि वो भी तो सर्कल और लाइन के बीच में है. बट दे आर सेइंग ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ओनली दिस पार्ट. हमको जो एरिया फाइंड आउट करना है, हमको ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है. अभी अगर इस एरिया को ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको नहीं लगता कि दिस एरिया इज एक्चुअली अंडर टू कर्व्स, अंडर टू कर्व्स. ध्यान से देखो, यस. अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना दूँ ऐसे, तो आधा इस पोर्शन का एरिया लाइन के नीचे है और आधा पोर्शन सर्कल के नीचे है, राइट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वाले पार्ट को, लेफ्ट वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए लाइन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और फिर रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालने के लिए मुझे सर्कल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक. सबको ये मेरी बात समझ में आई क्या? देयर आर टू सेक्शंस हियर. फर्स्ट सेक्शन is this part which is under line, and the second section is under this part which is under circle. अब उन सब के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट हमको पता होने चाहिए. तो ये पॉइंट तो हमको मालूम है कि ये ओरिजिन है, तो ये 0,0 हो गया. 4 यूनिट है, इसका मतलब ये पॉइंट भी मुझे मालूम है कि रेडियस 4 है तो 4,0 होगा. हमको ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा. सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो टू फाइंड point of intersection, so we have to solve them, right? So solving x square plus y square equal to 16 and y equal to x, we will substitute back here y equal to x. सब्स्टिट्यूट करते हैं y इक्वल टू एक्स, तो अपने को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह x लिखा, एक्स स्क्वायर 16, 2x स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर 8, इसका मतलब x का वैल्यू मिलेगा 2√2. y क्या होगा, तो दूसरा इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, इसका मतलब अगर x 2√2 है तो y भी क्या होगा, 2√2 होगा. I hope everyone understood this. Okay, so now it means this point of intersection is nothing but 2√2 comma 2√2. So the required area will be integration of line from 0 to 2√2 plus integration of circle from 2√2 to 4. Yes or no students? समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? Just a minute. Yes, required area first part will be 0 to 2√2 underline and 2√2 to 4 under circle, right? So let me write down. Therefore, required area
इज 0 to 2 रूट टू अंडरलाइन, ठीक है, प्लस सब्ट्रैक्ट नहीं क्योंकि इसमें तो ऐड हो रहा है ना, सेकेंड पार्ट ऐड हो रहा है, 2 रूट टू से 4 सर्कल। अब दोनों से मुझे y निकालना पड़ेगा ना, y हम पुट करते हैं यहाँ पर, दोनों से, ठीक है। तो ऊपर जाना पड़ेगा, इक्वेशन में से y निकालना पड़ेगा। तो देखो लाइन में तो टेंशन नहीं है, y इक्वल टू एक्स है, मेन अभी सर्कल है, तो सर्कल से y निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 16, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y हो जाएगा रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये सर्कल हो जाएगा और लाइन तो y इक्वल टू एक्स है, तो वो टेंशन नहीं है। तो वी विल सब्स्टिट्यूट हियर, लाइन 0 to 2 रूट टू एक्स डी एक्स प्लस 2 रूट टू 4 सर्कल था, रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ एक्स का इंटीग्रेशन तो इजी है, एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 2 रूट टू। नाउ root of 16 minus x square, how will you integrate it? This is not the normal integration. Yes, तो ये एक टाइप का इंटीग्रेशन है, अगर आपको याद आता होगा तो, इंटीग्रेशन अगर आपने पढ़ा है तो, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साइन वाला भी नहीं है हिमांशु, वो 1 अपॉन में है। बोला ना, आप लोग पढ़ाई किधर करते हो, है कि नहीं? टीचर्स मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, आप सुनते हो, अटेंड करते हो, उसके बाद कौन देखता है किधर पढ़ाई करना है? रॉन्ग है हिमांशु, ये 1 अपॉन में थोड़ी ना है, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो साइन इनवर्स लगता है। इतना बोलने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू आर राइटिंग इनवर्स। क्लिक हुआ बच्चों, ये कौन सा टाइप का फॉर्मूला है? यस शुभम, हाँ याद आ रहा है, एक्स बाई टू रूट ऑफ क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। सो लेट मी राइट ऑन द फॉर्मूला, कि पहले तो आपको आधे लोग को तो यही नहीं समझ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला बोल रहे हैं सर, इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं है। एक्स बाई टू रूट ऑफ क्वेश्चन होता था प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता। प्लीज चेक द फॉर्मूला, चेक द फॉर्मूला, कम ऑन एवरीवन। याद आया आप लोगों को? तो फर्स्ट पार्ट का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू है तो 1/2 बाहर लिया, एक्स स्क्वायर एज इट इज 0 to 2 रूट टू माइनस, अभी तो पहले इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स बाई टू ब्रैकेट के अंदर एक्स बाई टू रूट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब सेम 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू मतलब 4 स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब एक्स बाई 4 फ्रॉम 2 रूट टू टू 4। ये पूरे में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा लिमिट। लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट, ये क्या होगा 1/2 एज इट इज, पहले 2 रूट टू पुट करेंगे तो 2 रूट टू का स्क्वायर होगा माइनस 0 का स्क्वायर होगा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया माइनस। अब इसके अंदर सबसे पहले 4 पुट होगा हर जगह, 4 पुट करो, देखो ध्यान से फर्स्ट पार्ट में। सो इन द ब्रैकेट आई राइट 4/2 रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स
4/4। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, 4 सब्सिट्यूट किया, माइनस अब हम 2√2 सब्सिट्यूट करेंगे सब जगह, तो 2√2/2 रूट के अंदर 4 माइनस 2√2 का स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2√2/4। ये हमारा कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन हुआ लिमिट्स का। चेक कर सकते हैं आप लोग सब लोग, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये क्या होगा, दिस विल बी 1/2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 ज़ा 8, माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 6 जीरो हो जाएगा ना, 16 माइनस ये पूरा जीरो हो गया, तो 0 प्लस 4 स्क्वायर इट्स 16, 16/2 8, और ये कैंसिल, 4/4 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 इज 90, तो π/2, ये फर्स्ट ब्रैकेट हुआ। नेक्स्ट 2√2/2, 2 कैंसिल, तो √2 बचेगा, ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, 4 माइनस 8 क्या हो जाएगा, ये तो नेगेटिव आ गया, तो हमने कुछ लिमिट में गड़बड़ किया क्या, 2√2 ही है, बराबर है। यहाँ पर 4 ये है ना, 4 स्क्वायर है ना, ये लिमिट बराबर, ये 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस, चेक किया 2√2/2, तो 2 हो गया, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 प्लस 4/2 इज 2, इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये 2 1 ज़ा हो जाएगा, 2 2 ज़ा हो जाएगा, √2/2 हो जाएगा, और √2/2 को 1/√2 भी तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर दिया मैंने भाई, समझा ना आप लोग को, √2/2 इज 1/√2, एंड नाउ सॉल्विंग दिस, सो ये बाहर वाला तो 4 हो गया, माइनस inside the bracket, this is 4 pi first term, minus 16 minus 8 is 8, 8 का स्क्वायर रूट इज 2√2, तो मतलब √2 पहले से था और एक 2√2 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स साइन 1/√2 होता है π/4, 45, तो ये ऐसा हो गया। देन नेक्स्ट 4 माइनस, दिस इज 4 pi, माइनस अंदर गया, तो √2 2 2 ज़ा 4, -4 माइनस π/2, ओपन द ब्रैकेट नाउ, बाहर के माइनस की वजह से अंदर अब सब साइन चेंज होगा, 4 pi प्लस 4 प्लस π/2, सो 4 प्लस 4 8 हो गया, और बाकी दोनों को साथ में ले लेंगे, 8 प्लस π/2 माइनस 4 pi, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 प्लस पाई माइनस 8 pi अपॉन 2, 8 प्लस माइनस 7 pi/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो you will get 16 minus 7 pi/2, let us check the answer, यही मिला है कि अपना कुछ गड़बड़ है,
इनको तो क्या मिला है, 1/a इक्वल टू 2 पाई आया है। तो वेयर वी हैव डन द मिस्टेक कैलकुलेशन में। 4 गेटिंग कैंसल्ड, अपना 4 कैंसिल नहीं हुआ। लेट अस चेक, उस प्लस माइनस का गड़बड़ हुआ रहेगा। 8 2 ज़ा 4 पाई माइनस 2√2, यस, -4 है यहाँ पर, एंड राइट। चेक द स्टेप्स, कहीं अगर आपका वैल्यू का कुछ मिस्टेक हुआ है क्या। फर्स्ट पार्ट 4 तो राइट है, 4 इनको भी आया है फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन। हाँ, सी व्हाट वी हैव डन मिस्टेक, ये दोनों को ऐड करना है ना स्टूडेंट्स, दिस इसके लाइन के नीचे ये एरिया प्लस इसके नीचे ये एरिया प्लस होगा ना, समझ में आया क्या। हम लोग ने माइनस लिखा है ना बीच में, देखो प्लस ही लिखा था बट उसके बाद गलती से यहाँ पर माइनस लिख दिया मैंने, तो ये सब जगह प्लस होगा, राइट। समझ में आया। तो फिर इधर का पार्ट हम लोग कैलकुलेशन वापस। यस, सो लेट्स सॉल्व दिस। और कोई देख लेते हैं किधर और कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। हाँ, सब्स्टिट्यूशन में देखते हैं। 4 स्क्वायर 4/2, 4 स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा, देन हियर इट इज 4 स्क्वायर/2, यस, 4 स्क्वायर/2, so it's 8, and sine 4/4 is 1, so it's 5/2, minus 2√2/2, 4 स्क्वायर माइनस 2√2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, यस, यहाँ पर 4 स्क्वायर था, ये मिस हो गया। 4 स्क्वायर मतलब 16/2, तो यहाँ पर आएगा 8, so here also 8 will come, then here I'll get 2 pi, right, अभी आंसर आएगा। So now if you open the bracket, it is 4 plus 4 pi minus 4 minus 2 pi, 4 4 कैंसिल हो जाता है और फाइनल आंसर आता है 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आया। तो बहुत ध्यान से ये पार्ट का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना उसके अंदर। अंडरस्टूड एवरीवन। टेक्स्ट बुक में तो डायरेक्ट कर दिया है बट हम लोग जब करेंगे तो इतने सारे स्टेप्स तो लगेंगे। Okay, so here we declare this chapter is over now. Okay.